यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का सफ़र शुरू किया, आगाज़ किया, तो उसमें यीशु मसीह ने शागिर्दों को चुना और खुदावंद यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को चुनकर फिर उनको मखसूस किया और इख्तियार बख्शा कि जाओ तुम तमाम दुनिया में जाकर, और ये खूबसूरत बात है कि तमाम दुनिया में जाकर तमाम खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो, खुशखबरी का पैगाम दो। यानी कि शागिर्दियत वहाँ से ही शुरू हो जाती है जहाँ यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुन लिया था। और उसके बाद हमें नज़र आता है कि अमाल की किताब में शागिर्दों ने आगे मज़ीद डिसाइपलशिप पर काम किया और शागिर्दियत पर काम किया। और आज हम भी बहुत सारे ऐसे हैं जो खिदमत को आगे बढ़ाते हैं, आगे मज़ीद लोगों को तैयार करते हैं ताकि वो खिदमती काम को आगे लेकर चले। तो शागिर्दियत कैसे हम एक दूसरे की ज़िंदगी में ये जज्बा डाल सकते हैं कि कैसे हम मसीह यीशु की पैरवी कर सकते हैं, कैसे हम मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं और कैसे हम इस खिदमत को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे मिलकर कि कैसे हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बन सकते हैं, और ना सिर्फ हम बन सकते हैं तो दूसरों को हम कैसे खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बना सकते हैं। आज हमारे साथ एक बड़े खूबसूरत खुदा के खादिम हैं जिनको मैं रास्ते में पिक करूंगा। तो उनका नाम पास्टर ज़ीशान है जो कि साहिवाल से हैं। खुदावंद ने उनको बहुत इस्तेमाल किया है अपनी खिदमत के लिए। पहले हम उनको पिक करते हैं और फिर सफ़र को इसी तरह जारी रखते हैं। जी पादरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? शुक्र है खुदा, उनकी तबीयत आपकी ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। फैमिली ठीक है आपकी? फैमिली भी ठीक है, खुदा का शुक्र है जी। सफ़र का आगाज़ करें? जी चलें, खुदा उनके सुपुर्द करके हम सफ़र का आगाज़ करते हैं। सर, आजकल क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप? जी, मेरा ताल्लुक़ जिस तरह मैंने बताया साहिवाल से है और मैं ARP मिशन के साथ बतौर स्पिरिचुअल सर्विसेज डायरेक्टर जो है अरसा 2 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और इसके अलावा हमारा सीड मिनिस्ट्री का एक ग्लोबल डिप्लोमा थियोलॉजिकल प्रोग्राम है, उसको भी बतौर फैसिलिटेटर जो है मैं इस प्रोग्राम को हेड कर रहा हूँ गुज़श्ता 2 साल से। ज़बरदस्त, खुदा आपको बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं Thank you। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई है, ऑनर हुआ है कि हम इस सफ़र में आपको साथ लेकर जा रहे हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि खुदावंद इस सफ़र में हमें बहुत बरकत देगा और बहुत ज़बरदस्त बातें होंगी। तो इस तरह है कि सफ़र में हम आगाज़ में पहले खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, खुदावंद की तारीफ़ की जाती है, खुदावंद के नाम को जलाल दिया जाता है। तो हमारे साथ 2 और गेस्ट हैं जिनको हम पिक करेंगे और उसके बाद हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, फिर हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। जी ज़रूर। जी, गॉड ब्लेस यू पाशा। जी, गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं God bless अदनान you। भाई? जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी, आप सुनाइए सर। शुक्र है खुदावंद का। Praise और the Lord। अलीशा भाई, आप ठीक है? शुक्र है खुदा का। सर आप बताएं। बहुत अच्छा लगा। Praise the थैंक यू। Lord, praise the Lord। शुक्र है खुदा का, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। Thank you तो so much, sir। अभी हम सफ़र का आगाज़ करें। जी, यस। Praise the Lord। अदनान भाई, तबीयत कैसी है आपकी? आज जी खुदावंद की ठीक है। शुक्रगुजारी है, बेहतरीन सर। बहुत शुक्र है खुदा का, खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और मैंने सुना है बहुत अच्छा आप गाते हैं, बहुत अच्छा अलीशा भाई आप बजाते हैं। तो आज कौन सा गीत हम मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश में गाएंगे? जी, सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी है, सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद के नाम को है। आज हम मिलके खुदावंद की हम्दो सना में गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत ये गीत है और मैं शुक्रगुजारी खुदा की करता हूँ कि हम मिलकर खुदावंद के ज़ोर में ये गीत गाएंगे। और मेरा ख्याल पादरी साहब आपको भी ये गीत आता होगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं भी अक्सर गाता हूँ और हम अपनी कलीसिया में भी गाते रहे। प्रेज द लॉर्ड। हम मिलकर खुदावंद की इस्ताइश करेंगे। पादरी साहब, इससे पहले कि हम प्रस्तिश में आगे बढ़े, मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत साज है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस साज में हमारे साथ मेरे लिए रहनुमाई खुशी की करें। बात होगी। Praise the Lord। मुझे वैसे भी साज बजाने का शौक है। खुदावंद की शुक्रगुजारी। चले जी, हम गीत में आगे बढ़ते हैं। आइए मिलके खुदावंद की सिताइश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे,
मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रेज द लॉर्ड। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस गीत को गाया और आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। और भाई लिशा आपने भी बहुत अच्छे अंदाज से बजाया है। और पादरी साहब आपने तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस टैमरीन को बजाया है। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने पास्टर साहबान को ना सिर्फ कलाम सुनाने की ना सिर्फ गाने की बल्कि बजाने की भी बरकत दी हुई है। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मोहब्बत है, एक छोटी सी कोशिश थी। खुदा आपके साथ हो जी। हम इसी तरह सफ़र में आगे बढ़ते चले जाएंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देते जाएंगे। जी हमारा पॉइंट आ गया, हमें यहाँ पर ड्रॉप कर दें और खुदावंद के फजल से दोबारा मुलाकात होगी आपसे। गॉड ब्लेस यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत खुश हुआ और मुझे खुशी मिली है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इसी तरह खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हम ज़रूर दोबारा मिलेंगे, दोबारा खुदावंद की तारीफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। निशान भाई, मैं पहले बात कर रहा था शागिर्दियत के बारे में ही कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को चुना। और मैं इस बात पर सोच रहा था कि शागिर्द का लफ्ज़ ही क्यों बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल किया गया। तो इसके बारे में कैसे हम समझ सकते हैं कि शागिर्द का ही लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्पी की बात है कि तकरीबन जो शागिर्द का लफ्ज़ है अहद जदीद में तकरीबन 108 दफ़ा इस्तेमाल और शागिर्दों का जो लफ्ज़ है वो 150 से ज़्यादा मरतबा इसका तज़किरा किया गया। ताहम क्यों इस्तेमाल हुआ। और इसी तरह से रूमी और यूनानी माशरे के अंदर भी जिस तरह से सुकरात, अफलातून और अरस्तु का जिक्र पाया जाता है, इनका भी आपस में जो ताल्लुक उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक था। सो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उस माहौल को मद्देनज़र रखते हुए यहूदी पस मंज़र को, यूनानी पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए शागिर्द की इस्तिलाह का भरपूर इस्तेमाल किया ताकि वो अपने सामीन को एक ख़ास पैगाम जो है वो दे सकें।
हाँ, इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दियत का या शागिर्द का जो वर्ड है या शागिर्दों का वर्ड जो है वो इस्तेमाल इसलिए किया कि उस वक्त के माहौल के मुताबिक जी। ये समझ सकें सारे कि शागिर्द बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, ठीक जी। है, तो यीशु मसीह ने भी शागिर्दों को चुना, उनको मुकर्रर किया। जी, जी। और आज हम इस माहौल में देख रहे हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, तो क्या शागिर्दियत या शागिर्दों के बारे में आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वही 12 शागिर्दों का काम था कि उन्होंने ही खिदमत करनी थी, कि हम भी उस खिदमत की ज़िम्मेदारी को लेते हैं, खुदावंद ने हमारे ऊपर भी वो ज़िम्मेदारी डाली हुई है कि हम भी वो काम करें? जी अदील भाई, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। जी, जी। यकीनन इब्तिदा में तो वही जो 12 शागिर्द थे उनका इंतखाब किया गया, हालांकि उससे पहले हम 70 शागिर्दों का भी तज़किरा सुनते हैं। ताहम खुदावंद यीशु मसीह पहले जो है तमाम ईमानदारों को शागिर्द की हैसियत से ही चुनता है। ओके। ताहम बाद में हम देखते हैं उन्हीं 12 को बाद में रसूल बनाकर भेजा गया। सो मेरी दानिश में जितने भी ईमानदार हैं, दर हकीकत खुदावंद उनको शागिर्द ही बनाना चाहता है। ओके। और फिर शागिर्द बनाने के बाद शागिर्द वो है जो अपने उस्ताद से सीखता है, उस जैसा बनता है, अपने उस्ताद की तालीमात पर अमल करता है, और फिर जो है वो मजीद शागिर्द जो है वो बनाता है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने उन शागिर्दों को चुना, पहले वो उसके मकतब से सीखें और उस जैसा बने, और फिर जो तालीम उन्होंने अपने उस्ताद खुदावंद यीशु मसीह से सीखी उसको दूसरों तक लेकर जाएं। और यही जिम्मेदारी अब हम सब ईमानदारों की है, ना सिर्फ पास्टर्स की है या एल्डर्स की, बल्कि तमाम ईमानदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को मसीह खुदावंद के शागिर्द बनाएं। मैं इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात को फील कर रहा था कि आज के दौर में जैसे शागिर्दियत की बात हम कर रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ वो 3 साल रहे हैं। जी, जी। और उन्होंने वो 3 साल का एक वक्त गुजारा है। जी, जी, जी। और एक मैं समझता हूँ तहम्मुल और सब्र भी उनकी ज़िंदगी में हमें नज़र आता है कि उन्होंने वो सब्र और तहम्मुल के साथ वो 3 साल खुदावंद यीशु मसीह के साथ गुजारे हैं। लेकिन आज के दौर में हमें थोड़ा सा ये सिस्टम कम नज़र नहीं आता कि कोई भी चाहता है कि वो खिदमत करना चाहता है तो वो एक दिन में ही वो चाहता है अगले दिन में मैं कोई ख़ास ओहदे के साथ आगे बढ़ जाऊँ। तो अगर हम यीशु मसीह के शागिर्दों को देखते हैं तो उन्होंने तो एक वक्त गुजारा है खुदावंद यीशु मसीह के साथ। जी, बहुत ही एक आपने कह सकते हैं कि हमारे कलीसियाई मसले की तरफ आपने निशानदही की है। आजकल हमारे यहाँ जो सब्र व तहम्मुल जो है उसका काफ़ी फुकदान हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हम इंस्टेंट कॉफ़ी पीते हैं, इसी तरह का रुझान जो है या दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल। हम भी चाहते हैं कि हम किसी ट्रेनिंग के मरहले में, शागिर्दियत के मरहले में रहे बगैर जल्द जो है वो कल को हम पास्टर बन जाएं या कुछ भी करने लगे। ताहम जब हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को देखते हैं या उस सारे शागिर्दियत के अमल को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने 3-3.5 साल का अरसा जो है वो अपने उस्ताद और मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के साथ गुजारा। मेरा ख्याल है ये सेमिनरीज ट्रेनिंग्स जो हैं ये इसी बात की एक कड़ी है। अगर सेमिनरी ट्रेनिंग नहीं भी है तो हम किसी खुदा के खादम के साथ एक अरसा गुजारना चाहिए, तरबियत के अमल में, शागिर्दियत के अमल में रहना चाहिए। और फिर जो है आप सीख कर जब तक आप भेजे नहीं जाते आपको नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। देखिए खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं इस शागिर्दियत की तरबियत के अंदर जो है वो 3-3.5 साल उसके हमरा रहे। ताहम फिर भी इससे पहले कि वो भेजे जाते खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। और वो ठहरे रहे और फिर जो है हम देखते हैं कि ईद पेंतिकोस्त के दिन जो है वो रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल होता है। सो पीछे भी एक 3-3.5 साल की तरबियत का सारा सिलसिला है इस शागिर्दियत के अमल में। और फिर खुदावंद के हजूर दुआ और रोज़ों में ठहर कर जो है वो भेजा जाना जो है वो भी शामिल है। ताहम
आज की दुनिया में हमें इस चीज़ का जो है वो बड़ा फुकदान नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं इस बात पे बहुत ही परेशान भी हूँ कि एक दिन में ही मतलब हर जी, शख्स जी। चाहता है कि मुझे बना बनाया सब कुछ मिल जाए। तो ये तरबियत पाना और खुदा के ताबे रहना ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात और बीच में शामिल करूँगा कि यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जी, जी। यानी मोहब्बत रखना भी बहुत ज़रूरी है। और वो यीशु मसीह की वो बात मुझे याद आ रही है, तभी लोग जानेंगे कि ये मेरे शागिर्द हैं। बिल्कुल तो यानी कि ये सारी चीज़ें जब तक हमारी ज़िंदगी में नहीं आएंगी तब तक हम वो शागिर्दियत का सारा जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं कर पा सकते। तो उनकी ज़िंदगी में भी बेशक ये पतरस ने इनकार किया, लेकिन बाद में उसी पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपनी जान दे दी। बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें शागिर्दियत के लिए कीमत अदा करनी चाहिए या क्या करनी पड़ेगी। तो जब तक कीमत नहीं अदा होती, वो चाहे वक्त की कीमत है, वो चाहे सब्र की कीमत है, वो चाहे मोहब्बत की कीमत है, कुछ भी है, वो जब तक हम अदा नहीं करेंगे तब तक हम वो सच्चे और ज़बरदस्त शागिर्द नहीं कहलाएंगे जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द। जी अदील भाई, ये जो शागिर्दियत की कीमत वाला जो नुक्ता आपने उठाया ये बहुत ही खूबसूरत है। जब हम शागिर्द बनते हैं तो उसके लिए हमें एक कीमत भी चुकाना पड़ती है। और आज की दुनिया में हम ये समझते हैं कि हमें जो कुछ हम हासिल करना चाहते हैं वो तो हासिल हो जाए, लेकिन उसके इवज़ हमें कुछ ना करना पड़े। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि खुदावंद हम तेरे शागिर्द बनना चाहते हैं। लेकिन जब खुदावंद ने कहा कि मेरे पीछे चल, तो एक ने कहा कि मुझे अपने बाप को दफन कर लेने दे, पहले मुझे अपने बाप को दफन कर। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। फिर एक और शागिर्द आया, उसने कहा कि पहले मैं अपने घर वालों को जाकर रुखसत कर लूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई अपने माँ, अपने बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने भाइयों और बहनों, हत्ता के अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अलावा जी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहली जो कीमत उसने उसमें मुकर्रर की वो क्या है? अपनी खुदी से इनकार करे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हर रोज सलीब उठाए। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। सो ये जो शागिर्दियत है, खुदावंद यीशु मसीह का जो शागिर्द होना है, उसकी एक लागत है, उसकी एक कीमत है। बिल्कुल। हो सकता है आपको ये इससे मुराद ये भी नहीं है कि हमने अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को, बीवी बच्चों को छोड़ देना है, नहीं। मतलब सिर्फ ये है कि एक शागिर्द से खुदावंद यीशु मसीह तकाजा करता है कि हम जो तरजीह है, प्रायोरिटी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस को दें, हम उसकी पैरवी करें। सो यही शागिर्दियत की कीमत है जो एक शागिर्द को यीशु मसीह की पैरवी करने की सूरत में जो है वो चुकाने के लिए कहा गया है। बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू की है और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीच में फंसे हुए हैं कि हमें कोई दर्जा मिल जाए, कोई मकाम मिल जाए, लेकिन उसके लिए हम कुछ कीमत अदा नहीं करना चाह रहे। ठीक है, बजा फरमाया। तो इसलिए आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बनने का खिताब जो हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा, कोई कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। और शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद ने आपको बहुत बरकत दी है और मैं ईमान रखता हूँ हमारे सामईन ने भी बहुत बरकत पाई होगी, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत बात थी कि ये सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए या और सिर्फ लीडरशिप के लिए नहीं है, बल्कि हर शख्स के लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, क्योंकि हम सब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। और बड़ी खूबसूरत हमने ये गुफ्तगू की। जी भाई, पतरस के ख़ास से मैं ना एक आयत ऐसे तमाम बहन भाइयों के लिए जो है वो नसीहत के तौर पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी 20 साल से खिदमत में हूँ। पतरस के ख़त मिलके खुदावंद के कवी हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो, वो आप तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। सो बहुत दफ़ा हमें जो है वो बेसब्रा नहीं होना, बल्कि सब्र से खुदावंद के वक्त का इंतज़ार करना है। उसके हाथ के नीचे जिस तरह शागिर्द रहे हमें भी रहना है, वो आप हमें जो है वो खिदमत के लिए मौके फराहम करेगा। और ये जो सरफराजी खुदावंद की तरफ से होती है वो कायम रहती है। जी 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 जी, प्रेज़ द लॉर्ड।
हम इसी तरह गुफ्तगू में आगे बढ़ेंगे। जी, जी। मेरा ख्याल है कि हम बैठें और चाय पिएं और साथ इसी गुफ्तगू को बहुत आगे अच्छा लेकर लगे, चलें। बहुत अच्छा लगे। चलें।